तो क्लास 10th आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है। सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स, देखिए सरफेस एरिया से आप क्या समझते हैं, किसी जगह कोई चीज़ कितना एरिया कवर करती है उसे आप सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे मान लो ये डस्टर आपके सामने दिख रहा है, ये इस बोर्ड पर पड़ रहा है इस टाइम, तो जितना एरिया इस डस्टर ने इस बोर्ड का जो नीचे वाला जो बोर्ड का एरिया जितना इस डस्टर के नीचे आया है, दिस इज़ सरफेस एरिया। ये इस डस्टर का सरफेस एरिया कहलाता है। मेरा हाथ अभी इस बोर्ड पर है, मेरे हाथ ने इस बोर्ड का जितना भी एरिया इस बोर्ड का मेरे हाथ के नीचे आया है वो मेरे हाथ का सरफेस एरिया कहलाता है। और वॉल्यूम्स क्या होता है, ये जो आपको ढक्कन दिख रहा है, इस ढक्कन के अंदर का जो एरिया है ना, ये वॉल्यूम कहलाता है। जैसे गिलास के अंदर का जो एरिया वॉल्यूम कहलाता है ना, बोतल के अंदर जो एरिया वॉल्यूम कहलाता है। तो अंदर से जब आप किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो वॉल्यूम कहलाता है, और आप किसी चीज़ का ऐसे बाहर से एरिया निकालते हैं तो सरफेस एरिया कहलाता है। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ये क्यूब है, ये क्यूब है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर रख रहा हूँ ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, और क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। फ़र्क ये, क्यूब की भी 6 साइड है, क्यूबॉइड की भी 6 साइड है। डिफरेंस क्या है, तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूब में सेम है लेकिन क्यूबॉइड में अलग है। ठीक है, ये क्यूब और क्यूबॉइड आ गया। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। ये सिलेंडर कहलाता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये स्फीयर कहलाता है, ये स्फीयर हो गया। और इसी स्फीयर का जब मैं आधा हिस्सा काट लेता हूँ, काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, तो तब मैं इसी स्फीयर का जो आधा वाला हिस्सा है ना, इसको हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये जो चीज़ आपको भी दिख रही होगी, इसको कोन कोन बोला जाता है। कोन मतलब जो आइसक्रीम आप खाते हैं, है ना, कोन शेप की होती है ना। अच्छा, ये कुछ चीज़ें देखिए, और कुछ चीज़ें इधर आती हैं। LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया। CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और तीसरा होता है TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। याद रहे, कर्व्ड सरफेस एरिया हम सिलेंडर्स के लिए लगाते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड के लिए बोला जाता है। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया। होती एक ही चीज़ है। लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, जब आप किसी चीज़ का साइड का एरिया निकालते हैं ना, तो तब आप लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास कमरा है, कमरे का जब आपको एरिया निकालना होगा तो आप सबसे पहले वॉल्स का एरिया निकालेंगे। जो 4 वॉल्स है ना, तो उन 4 वॉल साइड का एरिया निकालेंगे। तो वो जो साइड का कमरे का एरिया है ना, वही कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, या जिसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। फ़र्क क्या है, लेटरल सरफेस एरिया हम क्यूब और क्यूबॉइड के लिए बोलते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया हम सिलेंडर के लिए बोलते हैं। अगर हमें सिलेंडर का भी साइड का एरिया निकालना होगा तब हम उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, तब हम लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमें किसी कमरे का निकालना है साइड का एरिया, तब हम उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। और फ़र्क कितना है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, साइड का जब एरिया निकालते हैं ना, उसी चीज़ को आप लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। बस जब आप सिलेंडर के लिए निकालोगे वो साइड वाला एरिया, तब आप CSA लिखोगे, और जब क्यूब और क्यूबॉइड के लिए वो साइड वाला एरिया निकालोगे तब आप LSA लिखोगे। टोटल सरफेस एरिया होता है जब आप किसी चीज़ का सारी साइड्स का सारी जगहों का एरिया निकालेंगे। जैसे एक रूम है, रूम में 4 वॉल्स होती हैं, तो अगर आप साइड का एरिया निकालोगे तो रूम क्यूब और क्यूबॉइड के जैसा हो सकता है, तो तब आप लिखोगे LSA लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब आपको रूम का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तब आप क्या करोगे, रूम का चारों वॉल्स का भी एरिया निकालोगे, और रूम के छत का भी एरिया निकालोगे, और रूम का फ्लोर का भी एरिया निकालोगे। तो उसको आप TSA बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, फॉर्मूलेज की लिस्ट आपको अलग से
मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, ठीक है, और भी बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो आइए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है भाई, ठीक है ना। 2 क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम कितनी दी गई है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब बोला गया है। 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया, एक ये है और दूसरा क्यूब इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। मान लो ये 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया एंड टू एंड, और दिन का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। हमें सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। ध्यान दीजिएगा, जब भी सरफेस एरिया की बात की जा रही है तो मान लेना आपको टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। अच्छा देखो, अच्छा एज क्यूब, एज मतलब साइड में, एज को हम साइड बोलते हैं, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने कैसे लिखा, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब भी होता है या एज क्यूब जिसको हम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ये, एज क्यूब बोलो या साइड क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से, मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया भी गया है। फॉर्मूलेस की लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, दोबारा बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यूब की साइड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो मुझे इसका वॉल्यूम में निकाल पाऊँगा, सॉरी इसका सरफेस एरिया निकाल पाऊँगा, ठीक है ना। तो एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 है ना, ये क्यूब वहाँ से उधर चले जाएगा तो रूट 1 लग जाएगा, ठीक है ना, क्यूब रूट है। एच इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, कैंसिल। एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी निकल गई, 4 सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लो, ठीक है। तो एज मेरे पास निकल गई 64 सेंटीमीटर, मतलब साइड मेरे पास 4 सेंटीमीटर निकल गई, जिसे आप एज भी कहते हैं। तो अब देखो, तो लेंथ ब्रेड्थ आपके हिसाब से क्या होगी, आप देखते हैं, और हाइट। देखिए ये 2 क्यूब्स हैं, ये एक क्यूब था, ये दूसरा क्यूब था, ठीक है ना। ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है। अच्छा देखिए, साइड निकल गई 4 सेंटीमीटर, क्यूब की बात करें और हम जानते हैं क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती, तो मतलब ये वाली साइड 4 होगी, ये वाली साइड भी 4 होगी, ठीक है ना। हाइट की बात कर रहा हूँ, ब्रेड्थ भी दोनों की 4 होगी, लेकिन जो लेंथ होगी ना वो 8 सेंटीमीटर होगी। कैसे, क्योंकि देखो एक की जो लेंथ है 4 है, दूसरी की भी 4 है, तो 4 + 4 2 जुड़ रहे हैं ना, 2 जुड़ रहे हैं, तो 4 + 4 8 हो गया ना। हाइट पर तो कोई फर्क, हम ऊपर तो नहीं ना जोड़ रहे हैं, ऊपर से अगर हम जोड़ते फिर हाइट 8 हो जाती, हम एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, तो इसलिए एक की भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है और दूसरी की भी 4, तो 4 और 4 हो गया 8। हाइट और ब्रेड्थ तो सेम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ हो गई 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी होगी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। सरफेस एरिया पूछा है ना हमको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ + हाइट + लेंथ, ये होता है, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का, ठीक है ना। तो 2 लेंथ कितनी है, LB, लेंथ L हो गया लेंथ, B हो गया ब्रेड्थ, H हो गया हाइट। लेंथ हो गया 4 × दोनों के बीच में इंटू वाले से प्लस 4, फिर प्लस है ये 4 × 4, ये सारा 4 × 4 ही है ना। नहीं, लेंथ तो 8 हो गया ना, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इनको सॉल्व करेंगे, 8 × 4 = 32 + 4 × 4 = 16 + 8 × 4 = 32, ठीक है। तो 2 इन सबको प्लस करो, 32 64 64 16 कितना होता है 80 हो गया ना। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई वाला साइन, 80 को 2 से देंगे तो 160 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर और स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं तो इसलिए स्क्वायर आएगा। क्यूब के लिए अगर हम जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब आता है, चाहे सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, किसी में भी हो तो यूनिट मीटर क्यूब लगेगा, और जब हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगता है। तो सरफेस एरिया जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का होगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ओके।